नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 52,000 कांस्टेबल वैकेंसी के संबंध में। मैंने आरटीआई डालकर कई बार जानने की कोशिश की है भर्ती बोर्ड से कि भाई ये वैकेंसी कब तक आ रही है। दोस्तों उनके पास से सिर्फ एक ही जवाब मिला है, ये वैकेंसी जब भी आएगी आप लोगों को साइट पर सूचित कर दिया जाएगा, साइट पर आप लोग विजिट करते रहें। दोस्तों आज की इस वीडियो के हम जरिए बात करने वाले हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेसर के बारे में कि कैसे आप लोग कांस्टेबल के पद पर सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या योग्यता चाहिए, क्या हाइट चाहिए, कितनी रेस आप लोगों को क्वालिफाई करनी होगी, क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो इसके लिए वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आता है, फिर इसके लिए आवेदन शुरू होते हैं। आवेदन के बाद में आप लोग इसमें आवेदन डालते हैं। फिर आगे का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम कराया जाता है। वो जो रिटन एग्जाम होता है वो आपका 150 क्वेश्चन उसमें आते हैं, 300 पूर्णांक यानी कि 300 अंक का वो पेपर होता है। 300 अंक का पूर्णांक, 150 सवाल यानी पर हेड यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 2 नंबर का आपका एक प्रश्न निर्धारित रहता है। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है यानी नकारात्मक अंकन भी इसमें होता है। ठीक है, तो भाई ये तो इसका हो गया, मैंने आपको पेपर का हिसाब बता दिया। योग्यता क्या चाहिए, तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन, आवेदन के समय आप लोग 12वीं पास हों। ठीक है, 12वीं से कम काम नहीं चलेगा, 12वीं से ऊपर आपके पास में चाहे कोई भी योग्यता हो चलेगी, लेकिन कम से कम आप लोग 12वीं पास हों। फिजिकल की बात करें, फिजिकल में आप लोगों को जनरल, ओबीसी, एससी और यदि आप हैं मेल कैंडिडेट तो 168 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है। और वहीं अगर आप एसटी मेल हैं, एसटी कैटेगरी से, तो आपका काम 160 सेंटीमीटर हाइट से भी चल जाएगा। ठीक है, वहीं बात करें इसकी महिलाओं में, जनरल, ओबीसी और एससी की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। यदि आप एसटी महिला हैं, एसटी फीमेल हैं, तो आप लोग 147 सेंटीमीटर हाइट से भी काम चला सकते हैं। महिलाओं में 40 किलोग्राम वजन होना जरूरी है, कम से कम 40 किलोग्राम वजन हो, ऊपर जो भी हो चल जाएगा, लेकिन 40 से नीचे नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो फिजिकल एबिलिटी हो गई जो आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है। इसके साथ बात आती है दोस्तों रेस की, दौड़ की। दौड़ कितने मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। दोस्तों जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास ये दौड़ पूरी करनी होती है 25 मिनट में। कोई अंक यहाँ पर दौड़ के लिए निर्धारित नहीं है। ठीक है, वहीं महिलाओं की बात करें तो 2.4 किलोमीटर आप लोगों को क्वालिफाई करनी होगी 12 से 14 मिनट के भीतर, यानी आप लोगों को ये 14 मिनट के अंदर अंदर में क्वालिफाई करनी होगी। ठीक है, चलिए इसमें अब हम बात कर लेते हैं ये जो वैकेंसी आपके लिए 52,000 कांस्टेबल की आ रही है कि भाई ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। पिछली प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितने पर गई थी, तो भाई जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी भाई दोस्त मेरे वो कट ऑफ गई थी आपकी 185 के समथिंग में। ठीक है, 185 में विदाउट आपकी नॉर्मलाइजेशन गई थी 49,568 में, और नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये जो फाइनल लिस्ट लगी थी 191 के समथिंग में गई थी। तो मेरिट आप लोगों की यही 185 से 190 के बीच में रह जाती है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा ये चीज याद रखनी है। चलिए, हाँ 14 मिनट में महिलाओं को क्वालिफाई करनी होती है दौड़। मैं यही चीज चेक कर रहा था कि क्या 14 मिनट ही है या फिर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है। तो जो पेपर आपका कराया जाता है वो 2 घंटे का होता है, मैंने आपको बता दिया। उसमें 150 सवाल आते हैं, 300 अंक का होता है। ठीक है, अब बात करें कि ये वैकेंसी आ कब तक सकती है, तो ये वैकेंसी संभावना बन रही है सितंबर की, अक्टूबर की, जनवरी की, फरवरी की। जनवरी फरवरी 2022, सितंबर और अक्टूबर 2021, ये संभावना बन रही है इस वैकेंसी को आने की। हालांकि भाई हमने कई बार जानने की कोशिश की है भर्ती बोर्ड से भी कि भाई इस वैकेंसी के बारे में बताओ, ये कब तक आ रही है, कब तक आ रही है। तो एक ही जवाब है, सिर्फ साइट पर चेक करिए, साइट पर चेक करिए, साइट पर चेक करिए। फिजिकल बता दिया, योग्यता बता दिया। ठीक है, डॉक्टरी मेडिकल वगैरह में आप लोगों को पता है, आई वगैरह, चेस्ट वगैरह, हाइट वगैरह नापी जाती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। अब पेपर में आता क्या क्या है ये सुन लीजिए।
पेपर आपका 4 पोर्शन से आता है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। जीके के आपके जो आते हैं 38 सवाल आते हैं, हिंदी के 37 सवाल आते हैं, रीजनिंग के 55 सवाल आते हैं और मैथ्स मात्र 20 क्वेश्चनों पर आता है। ठीक है, यानी मैथ्स में जो सवाल कम हैं वो रीजनिंग उनका पार्ट जो है वो कवर करती है, यानी रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स में कम आते हैं। हालांकि क्वेश्चनों की जो निर्धारित संख्या है मैथ्स में भी 38 ही है, लेकिन रीजनिंग उन्हें कवर कर लेती है, रीजनिंग 55 प्रश्नों पर आ जाती है। ठीक है, और आजकल जो पेपर में एक बड़ा टॉपिक और आ रहा है अपठित बोध, तो उसकी तैयारी भी आप लोग करके जाइएगा। हिंदी के लिए घटना चक्र मंगा लीजिए, जीके के लिए लूसेंट पढ़िए, RS अग्रवाल मैथ से काम चल जाएगा। ठीक है, और क्या रह गया, और रीजनिंग रह गया। या तो आप पैरामाउंट की रीजनिंग मंगा लीजिए या फिर राकेश यादव सर की रीजनिंग मंगा लीजिए, आपका काम पूरा पक्का हो जाएगा। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में रहती है, यानी तुक्का आप लोगों को नहीं लगाना है। आयु की बात करें तो आयु आप लोग याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी 18 से 22 ली जाती है, जनरल कैटेगरी की 18 से 22 ली जाती है। ठीक है, इसमें जो ओबीसी है उसे 3 साल की छूट और SC ST इनको लगभग 5 साल की छूट, जो भी आप लोगों का रिजर्वेशन है वो आप लोगों को दे दिया इसमें जाता है। तो भाई ये आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है यूपी पुलिस में, और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इससे आप मैच कर लीजिए, जो भी कंडीशन है वो आप लोगों को दिखाई यहाँ पर दे रही हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपका आधार कार्ड, मूल निवास, ये आय प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट वगैरह जैसे चरित्र प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपके हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट जो भी है ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, फ़ोटो वगैरह भी आप लोगों से लिए जाते हैं। तो ये आप लोगों का भाई सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसके बारे में भाई इतना ही कहना चाहते हैं हम। ये वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिले ताकि आप लोग फॉर्म अप्लाई करें और हमारा भी सबका भला हो। और बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों से थोड़ा सा कहते हुए रहिए कि कोर्स बेचने पर ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा वैकेंसी की तरफ भी ध्यान दे दीजिए।